किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि हमें अपना ज़मीर बेचना नहीं आता, नहीं तो पैसा कमाना इतना मुश्किल भी नहीं होता। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका पांडे आज जो आपके सामने लेके आई हूँ एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी लेके आई हूँ। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आए। और अगर मेरी स्टोरी पसंद आएगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ये एक कहानी है संपन्न राज्य की, जहाँ एक राजा थे। उनके राज्य में सब सुख सुविधाएं थी, सब प्रजा उनके जो थे वो खुश थे, किंतु राजा खुश नहीं थे। राजा के मन में हर पल हर वक्त एक ही बात सताती थी कि क्या मेरी प्रजा प्रसन्न है ना, क्या मेरी प्रजा सुखी है ना। और इसलिए उनका मन अशांत रहता था, उनका मन शांत नहीं होता था। दूर दूर से वैद्य आए, पंडित आए, शास्त्र पढ़े, सब कुछ किए कि उनका मन शांत हो, लेकिन राजा का मन शांत नहीं होता था। राजा हर रात अपना भेष बदलकर अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए, अपनी प्रजा का देख रेख करने के लिए वो रात को विचरण करते थे। वो सोचते थे कि मैं खुद निकल के प्रजा के बीच में घूमूंगा तो उनकी बातों को मैं जान पाऊंगा कि प्रजा में क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, क्या कठिनाई है, वो मेरे तक सीधे पहुंच जाएगी। तो राजा रात भर ऐसे ही विचरण किया करते थे। एक दिन हुआ यूं कि राजा एक सेठ का रूप में रात में वो विचरण करने लगे। जब वो राजा राजमहलों से निकलकर अपने नगर में विचरण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक किसान जो रात के समय में हल चला रहा है और थका हारा आकर एक पेड़ के नीचे बैठ के सूखी रोटी खा रहा था। तो राजा को उस पर बहुत दया आई। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस किसान को मैं कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दूं, जिससे कि इसकी कल गुजारी हो जाएगी और इसे रात में इस तरह हल चलाना ना पड़ेगा। तो हुआ यूं कि राजा जी जो सेठ बने हुए थे उन्होंने उस किसान को बुलाया और बोला कि देखो भाई, वो यहाँ पे इतने सारे स्वर्ण मुद्राएं गिरे पड़े हैं, हो सकता है ये तुम्हारा है, तुम उठा लो। उस पर वो किसान बोला कि नहीं भाई, मेरा नहीं है, ये तुम्हारा है, तुम ही रख लो। तो उस पर जो राजा है वो बोले नहीं नहीं, ये मेरा नहीं है, तुम्हारे खेत के पास गिरा है तो ये तो तुम्हारा ही हुआ। इस पर किसान ने कहा, ओ भाई सुनो, मैं अपने जीवन में आज तक 5 रुपए नहीं देखा, इतनी स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से देखूंगा, और इतनी स्वर्ण मुद्राएं मेरी नहीं हो सकती है। मैं अपने जरूरत भर का कमा लेता हूँ, उतना ही काफी है मेरे लिए। राजा साहब अजीब संकोच में पड़ गए, बोले कि अजीब इंसान है, ये 5 रुपया अपने जीवन में नहीं देखा है और इसको इतना सारा ऑफर आ रहा है, इतना सारा मतलब धन जो है खुद चल के इसके पास आ रहा है और ये ठुकरा रहा है इसे, आखिर क्या बात है। तो राजा साहब जो है उन्होंने पूछा कि क्या है, तुम्हें ये स्वर्ण मुद्राएं नहीं चाहिए, तुम नहीं लेना चाहते हो, क्यों? तो बोला कि देखिए, मैं कमाने को 4 आने ही कमा लेता हूँ और मैं उतना ही में प्रसन्न रहता हूँ। राजा साहब बोले कि 4 आना में कोई कैसे प्रसन्न रह सकता है? तो बोला देखिए, 1 आने में कुएं में फेंक देता हूँ, दूसरा आना जो मैं कमाता हूँ कर्ज में लगा देता हूँ, तीसरा आना जो मैं कमाता हूँ वो सेवा में लगा देता हूँ, और चौथा आना जो मैं कमाता हूँ वो मैं जमीन में गाड़ देता हूँ। अब ये बात राजा को कुछ हजम नहीं हुआ। राजा ने सोचा ये कौन सी बात हुई, ये कैसा प्रश्न कर दिया और कैसा उत्तर दे दिया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सोचते सोचते राजा राजमहल की तरफ चल पड़े। सारी रात ये बात सोचते रहे कि इसका उत्तर क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा। किसी के पास इसका जवाब नहीं था। जब सुबह हुआ तो राजमहल में राजा सारे मंत्रीगण को बुलाए और पूछे कि जो कोई भी मेरे इस सवालों का जवाब दे देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। लेकिन राजा साहब के इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं था। सबने हार पाच के उसी किसान को ढूंढ के लाया जो किसान ये उत्तर दिया था। राजा साहब ने उस किसान से बोला कि भाई सुनो, तुमने रात को जो मुझे बोला मैं उसके बारे में बहुत सोच विचार किया, और सोच विचार करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि तुम जो कुछ भी बोले हो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तुम विस्तार पूर्वक मुझे वो बताओ कि तुमने ऐसा क्या बोला। इस पर जो किसान है वो बोला कि मैं 4 आने का मतलब बताता हूँ। पहला आना मैं जो कुएं में डाल देता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि पहले आना से जो पहला रुपए होता है उससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ, खिलाता पिलाता हूँ और मैं खुश रहता हूँ। दूसरा जो मैं बोला कि मैं कर्ज में देता हूँ,
उसका मतलब ये है कि मेरे माता-पिता जो मुझे पाल-पोस कर बड़ा किए हैं, उन्होंने मेरे ऊपर बहुत खर्चा किया है। अब उसी का कर्ज मैं चुकाता हूँ, मैं अपने माता-पिता का सेवा करता हूँ। तीसरा जो मैंने कहा कि मैं दान कर देता हूँ, मैं ज़रूरतमंदों को देता हूँ, जिसकी ज़रूरत होती है, उसे भी मैं 1 आना रुपए जो 3 आना जो होता है, वो मैं ज़रूरतमंदों को देता हूँ, जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ती है। मुझे लगता है कि हाँ, वो इंसान मुझसे भी ज़्यादा कमज़ोर है, मुझसे भी ज़्यादा गरीब है, तो मैं वहाँ वो 1 आना दान कर देता हूँ। और चौथा जो मैं बोला कि जो मैं ज़मीन में गाड़ देता हूँ, वो चौथा आना पैसा मैं अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए सेविंग करके रखता हूँ, ताकि मुसीबत के समय में मुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए मुझे किसी से भीख माँगना ना पड़े। इसलिए मैं वो चौथा आना जो पैसा है, वो ज़मीन में गाड़ देता हूँ, मतलब मैं सेविंग कर लेता हूँ। उस दिन राजा की ये सच में आँख खुल गई। राजा ने ये सोच लिया और ये समझ लिया, उनको जीवन की सबसे बड़ी सीख मिली कि खुश रहने का ज़रिया ये नहीं है कि बहुत सारा धन-दौलत हो, तो ही इंसान खुश रह सकता है। कम पैसा में, कम बजट में भी इंसान खुश रह सकता है, क्योंकि मन में उसकी संतुष्टि होनी चाहिए, संतोष होना चाहिए। ज़रूरी नहीं होता है कि हर खुशी पैसे से ही आती है। हर खुशी सरलता से भी आती है। आप भी अपने जीवन में वो सरलता लाइए। देखिए, आपका भी जीवन बहुत ही सुंदर, भव्य होगा, दिव्य होगा। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक सुने हैं, तो चलिए कुछ अच्छा सुने हैं। वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।